शेर सिंह नाम का एक राजा था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राजा से जो भी व्यक्ति मदद की गुहार करता या अपने निजी काम के लिए धन की मांग करता तो वो उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उनके ही दरबार के एक दरबारी जिसका नाम बहादुर था, उसने सोचा कि राजा बहुत ही दयालु है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। उसने राजा को बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने की सोची, जिससे राजा उसे अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात कर दे। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा शेर सिंह जो भी काम कहते वह झट से कर देता और राजा के साथ हर जगह जाकर उनकी मदद भी करता था। राजा ने एक बार उससे किसी व्यापारी के यहाँ से आए धन को तहखाने में रखने के लिए कहा और बहादुर ने बड़ी ही ईमानदारी से सारा का सारा धन तहखाने में रख दिया। राजा यह सब देखकर बहादुर और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होने लगे। राजा ने उसे बुलवाया और कहा, बहादुर, तुम अपने काम में बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं तुम्हें अपने खजाने की रखवाली करने के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर बहादुर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने यह स्वीकार कर लिया और वह खजाने का रखवाला बन गया। कुछ समय तक उसने अपना काम ईमानदारी से किया, जिससे राजा को उस पर और भी ज़्यादा भरोसा हो जाए। फिर उसने खजाने में घोटाला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घोटाला करता चला गया, जिससे खजाने में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा था। किंतु राजा को बहादुर पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि कोई और है जो उसके खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों से इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग उस घोटाला करने वाले आदमी को खोजने लगे। कुछ दिनों बाद पता चला कि यह सब घोटाला कोई और नहीं बल्कि बहादुर ही कर रहा था। राजा ने बहादुर को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम तो बहुत ही बेईमान हो। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकाले जाने के बाद बहादुर ने सोचा कि अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और यह सब राजा की वजह से हुआ है। मैं राजा को मार दूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने राजा को मारने की योजना बनाई। वो छुपके से छिपते हुए महल के अंदर घुस गया और किसी तरह वो महल के रसोई घर में पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। किंतु राजा बहुत दयालु था। उसने यह खाना गरीबों को बांटने का ऐलान कर दिया। बहादुर ने जब यह सुना तो वह डर गया। उसे लगने लगा कि मैं तो राजा को मारना चाहता था, लेकिन ये क्या? यह खाना मासूम और गरीब लोगों को खिलाया जाने वाला है, किंतु मैं उन सब की मृत्यु नहीं होने दे सकता। तब वह राजा के पास गया और उनसे कहने लगा कि राजन, यह खाना गरीबों में मत बांटिए, इसमें जहर मिला है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में आकर यह गलत कदम उठा बैठा। राजा के अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जान भी बच गई। बहादुर भी उनके इस आचरण से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राजा को दिखाए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया।